नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित में। मैथ्स के दो पार्ट हो चुके थे, यानी कि नंबर सिस्टम है ना। अब नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, कौन सा पार्ट होगा? पार्ट थर्ड, यानी तीसरा पार्ट होगा। दो पार्ट हमने आपको बता दिया, आपने पिछली वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या है कि सम विषम, भाज्य भाज्य है ना, और परमेय अपरमेय, रियल नंबर, ये सारा कुछ बताया था। अब इसमें आपसे बताएंगे विभाज्यता का नियम। क्या बताएंगे आपको? विभाज्यता का नियम। ठीक, यानी कि डिविजिबिलिटी लॉ। देखो इसकी जरूरत कहां पड़ती है। क्या होता है कि जब हम बड़ी सी संख्या दी होती तो उसको हम जब डिवाइड करते हैं यानी फैक्टर करते हैं तो उसको काटने में दिक्कत आती है, उसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि हम 3 से डिवाइड करें कि 4 से करें, होगी कि नहीं होगी, ये सब सोचना पड़ता है। उसके लिए रूल होते हैं, ठीक है, यानी कि विभाज्यता के नियम होते हैं। और यदि आपने उन नियमों को सीख लिया तो आप बड़ी से बड़ी संख्या को तुरंत डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग कर लीजिएगा, यानी नोट कर लो कि 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक, 2 से विभाज्यता का नियम आप इसको नोट कर लें कि कोई भी संख्या 2 से तब पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 अंकों में से कोई सा भी एक अंक हो तो वो आपकी संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। कौन कौन से? 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी अंक। ठीक, जैसे ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, और ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? इसका अंतिम अंक 6 हो गया, इसका अंतिम अंक 0 हो गया, अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, और इसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 8 हो गया। तो ये संख्या क्लियर हो गया कि 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, किससे? 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो उसके लिए नोट करो कि कोई संख्या 3 से विभाजित तब होगी जब उसके यानी किसके, उस संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। फिर से सुन लो, नोट कर लेना कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसके सारे अंक या प्रत्येक अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे, यानी कि एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, 7, 5, 6, 8, 4, 5, 1 ये आपकी इतनी बड़ी संख्या है। अब इसको लोग कैसे पता करेंगे कि ये 1 से डिवाइड है, वो 3 से डिवाइड है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? अंकों का योग कर लिया। क्या कर लिया? अंकों का योग। तो 7 + 5 + 6 + 8 + 4 + 5 + 1 तो 7, 5, 12, 6, 18, 26, 26 और 4, 30 और 6, 36। इसमें 3 का भाग कर लिया, देखो कट गया पूरा पूरा। अब आप इतना काम नहीं करेंगे, जब आप सीख जाएंगे तो क्या है कि फट से इनको क्या किया? ऐड कर लिया, तुरंत काउंट कर लिया, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या? 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26, 4, 30 और 6, 36। 36 का मतलब 3 से कट जाएगा, यानी 12 बार गया, यानी पूर्णतः विभाजित हो गई। बस सेकंडों का काम होता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर शो करने के लिए, दिखाने के लिए बता रहा हूं ताकि ऐसे हम करेंगे। ठीक, एक और देख लीजिएगा, एक एग्जांपल और देख लो। ये है आपका 9, 6, 3, 4, 2। ठीक, 9, 6, 3, 4, 2 तो वही करेंगे, क्या करेंगे? अंकों का योग। ठीक, तो 9 + 6 + 3 + 4 + 2 9 से 15 3 18, 18 4 22 2 24।
इसमें हम 3 का भाग किया, पूरा 8 भाग चला गया, यानी कि ये पूरी संख्या, इतनी बड़ी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी और 3 के साथ साथ 2 से भी होगी, देखो क्योंकि लास्ट में 2 आ गया है। ठीक, तो ये हमने इसको देख के ही बता दिया कि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी, यानी कि फिलहाल में हम आपको क्या बता रहे हैं, 3 से विभाजितता का नियम। ठीक, अब देखिएगा आगे 4 से विभाजितता का नियम। ठीक है, क्या करेंगे, 4 से विभाजितता का नियम। ठीक, 4 से विभाजितता का नियम, ये नियम आप नोट कर लेना ताकि आपको आगे अगर देखना पड़े तो कॉपी मिल जाए। ठीक है, या तो 2-4 बार वीडियो देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम नीचे से यानी ए से स्टार्टिंग कर रहे हैं और ए से तक हम कहा जाएंगे, जेड तक जाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे छोटी छोटी चीजें उठाना चाहता हूं। ठीक, ताकि एक जो स्टार्टिंग कर रहा है, जो सीख रहा है, यानी जो ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएशन कर चुका है, वो एसएससी, लेखपाल, टीईटी इन सभी में जाना चाहता है, इन सभी वैकेंसी को निकालना चाहता है ना, क्लियर करना चाहता है, तो क्या होता है कि हमें पहले शुरू से स्टार्टिंग करना होगा। ठीक है, तो 4 से विभाजितता का नियम, तो 4 से विभाजितता का नियम लिखो कि कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः तब विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक या इकाई और दहाई के अंक, अंतिम 2 अंक पूर्णतः 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे ठीक, ये इतनी बड़ी संख्या है आपकी, मैंने क्या आपको नियम लिखाया कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक हमने कट कर लिए, अंतिम 2 अंक हमने कट कर लिए और अंतिम 2 अंक हमारे क्या है, 40। 40 हमने क्या किया, 4 से भाग कर दिया, पूरा पूरा कट गया। ठीक, और देख सकते हैं ये लिखी इतनी बड़ी संख्या है ना, लेकिन ये नहीं हो पाएगी, ऐसे कर लो, 3 2 ये कर लो। ठीक, अब इस संख्या के भी हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक हमने ले लिए, यानी कि 32/4। ठीक, मतलब हमें देखना है कि 4 से विभाजितता के रूल का कि लास्ट के 2 अंक, कितने, 2 अंक यदि हमारे 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप चेक कर लेना, पूरा भाग करके एक बार देख भी लेना कि हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये देखो 4 था, 4 40 होता है, 32 4 32, ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन शो कर रहा हूं। ठीक है, तो 4 से विभाजितता का नियम हो गया। अब आप हेडिंग डालिए 5 से विभाजितता का नियम। कितने से, 5 से विभाजितता का नियम। तो देखो 5 से विभाजितता का क्या नियम होता है कि जब कोई संख्या 5 से पूर्णतः, कोई भी संख्या 5 से तब पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या का अंतिम अंक 0 या 5, इन 2 अंक में से कोई हो, 0 हो या 5 हो। ठीक, अगर हमारा लास्ट अंक 0 है तो भी वो 5 से डिवाइड होगी, यदि हमारा लास्ट अंक 5 है तो भी वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। देखिएगा लास्ट अंक 0 हो गया, पूर्णतः विभाजित होगी 5 से, लास्ट अंक 5 हो गया, पूर्णतः विभाजित होगी 5 से। आप इसको भाग करके देख सकते हैं। और ये संख्या बताओ किससे विभाजित होगी, ये 2 से भी विभाजित होगी क्योंकि इसका लास्ट अंक 0 है। तो हो गया आपका 5 से विभाजितता का नियम। ठीक, अब नेक्स्ट लिखेगा 6 से विभाजितता का नियम। क्या लिखेंगे, 6 से विभाजितता का नियम। अब 6 से विभाजितता का नियम देखो क्या होता है कि कोई भी संख्या 6 से तब विभाजित होगी जब वो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो। मतलब 6 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब वो संख्या 2 से भी हो और 3 यानी कि दोनों से हो, तब वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिख दिया ये इतनी बड़ी संख्या देख लो। ठीक, 1344 ये संख्या हमारी
6 से विभाजित है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले क्या चेक करना होगा, 2 से। तो 2 से चेक करने के लिए फट से हमने देखा कि अंतिम अंक 4 है, मतलब 2 से 100% विभाजित है। अब हमने क्या देखा कि वो संख्या 3 से विभाजित है, तो उसके लिए क्या किया, 3 और 1 4 और 4 8 और 4 12 हो गया। अंकों का योग कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 यानी कि 3 से विभाजित होगी, है ना, 3 चक्कू 12। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, 6 से विभाजित होगी। आप भाग करके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो 6 से विभाजितता का नियम यानी कि वो 2 से भी हो और 3 यानी दोनों से हो, तब वो संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होती है। अब देखिएगा 7 से विभाजितता का नियम। ठीक है, 7 से विभाजितता का नियम। तो 7 से विभाजितता का नियम के लिए आप नोट करिएगा कि कोई इसका देखो थोड़ा टिपिकल होता है। 7 से विभाजितता का नियम थोड़ा टिपिकल होता है, पर मैं आपको लिखा रहा हूं। वैसे आप तो जरूरत पड़े देखना, लेकिन थोड़ा टिपिकल होता है, घुमा के होता है। तो क्या करते हैं कि कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः तब विभाजित होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर यदि वो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। फिर से समझो, कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी तब जब उसका अंतिम अंक, यानी कि अंतिम अंक को हमने हटा दिया, अंतिम अंक, ठीक है, का 2 गुना शेष संख्या से घटा देने पर यदि वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा 882, मैंने क्या बताया, ये अंक घटा दो, बचा हमारा कितना 82। ये अंतिम अंक हो गया, अंतिम अंक का 2 गुना यानी कितना हो गया 4, से घटा दिया, हमारा हो गया 84। ये देखो 7 से विभाजित हो जाएगी, 62 84। तो नियम क्या है कि अंतिम अंक को हटा दो, बची हुई संख्या में अंतिम अंक का 2 गुना घटा दो, यदि वो संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। एक और एग्जांपल देख लो 553। ठीक है, अंतिम अंक क्या है 3, बचा कितना 55 यानी 55, और 3 दूनी 6, इसमें से घटा दिया तो कितना बच गया 49। ये 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये आपका हो गया 7 से विभाजितता का नियम। ठीक है, अब है लो 8 से विभाजितता का नियम। ठीक है, 8 से विभाजितता का नियम। तो देखो कोई भी संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब उस संख्या का अंतिम या उस संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक 3 अंक यदि 8 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। या यूं बोल सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा के अंक। यदि इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक, इकाई का दहाई का सैकड़ा तीनों अंक, यदि हमारे तीनों अंक यानी वो अंक संख्या बन जाएगी, और वो संख्या यदि हमारी 8 से विभाजित है तो पूर्णतः संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिएगा ठीक, ये हमने संख्या ले ली। लंबी संख्या है 8 से विभाजित, 2 से विभाजित है, क्लियर है। 3 से गिना, अच्छा देख लो एक बार, लेकिन हमें जरूरत नहीं, फिलहाल मैं 8 से पढ़ रहा हूं, लेकिन चेक कर लो। 2 1 3 3 6 6 12, 12 और 2 14, 14 5 19 20 2 22, 3 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन 2 से क्लियर है। अंतिम 3 अंक, कितने अंक 4 का विभाजितता का नियम थोड़ा मैच कर रहा है 8 से। 4 की विभाजितता में लास्ट के 2 अंक और 8 से विभाजितता में अंतिम 3 अंक। तो देखो इसमें 8 से भाग करेंगे, है ना, 512 में 8 से भाग करेंगे तो भाग चला जाएगा 8 6 48, और कितना बच गया 3 बच गया, 32 हो गया, 8 से 32। ठीक, समझ गए। 8 से विभाजितता का नियम, लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः अगर विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। ठीक, अब डालिएगा 9 से विभाजितता का नियम। क्या डालेंगे 9 से विभाजितता का नियम। जैसे 4 और 8 थोड़ा सिमिलरिटी था, उसके 4 में लास्ट के 2 अंक और 8 में लास्ट के 3 अंक, इसी प्रकार से 9 और 3 का भी रिलेशन है। क्या 3 में जो रिलेशन था वही रिलेशन 9 में है। 3 में क्या रिलेशन था, सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, वो 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित हो जाएगा, और यदि सभी अंकों का योग
हमारा यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। जैसे ठीक है, एक ये ले लो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिएगा, पहले 1 देख लो। इसमें क्या करेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग। तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, 7 × 5 = 12, 12 × 4 = 16, 16 × 6 = 22, 22 × 2 = 24, 24 × 3 = 27। 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया? यानी कि पूर्णतः संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इन सभी के इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हैं आप। ठीक, तो वही करेंगे अंकों का योग, अंकों का योग 3 + 7 + 6 + 9 + 2। आप ऐसे नोट नहीं करेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मन में खर्च ऐड कर लेंगे, ये सब लिखेंगे नहीं ना। तो 7 × 3 = 10, 6 = 16, 16 × 9 = 25, 2 = 27, ये भी 9 से विभाजित होगी। ठीक, ये तो हमारे विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम हो गया। 10 से विभाजिता का नियम बहुत सरल होता है, लिखना चाहो लिख लो कि लास्ट अंक या अंतिम अंक 0 होना कंपल्सरी है। ठीक, 10 से विभाजिता का नियम, तो क्या लिखेंगे, कोई भी संख्या 10 से विभाजित जब होगी जब उसका अंतिम अंक 0 हो। क्या हो, अंतिम अंक 0, तो पूर्णतः संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या लिख लो, लास्ट में 0 लगा सकते हैं। ठीक, मेन है 11 से विभाजिता का नियम। क्या है, 11 से विभाजिता का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। और 2 प्रश्न, 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे विभाजिता के नियम पर आधारित प्रश्न। ये तो सिर्फ नियम था, प्रश्न जो आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, इसलिए नियम पहले जानना जरूरी था। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं और आते हैं। तो 11 से विभाजिता का नियम, ठीक, 11 से विभाजिता का नियम नोट करो कि किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 के गुणज में है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, ठीक, ये है एग्जाम्पल। नियम फिर से चाहो लिख लो कि किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 या 11 है या 11 के गुणज में है तो वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो देखो, सम स्थानों का योग। अब देखो सम स्थान कौन कौन से होंगे, ये तो होगा दूसरा, ये होता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये दूसरा, ये चौथा, छठा, ये कौन से हो गए, सम हो गए। कौन से हो गए, सम स्थान हो गए ये। ठीक, तो 3 + 2 + 5, 5 × 3 = 8, 2 = 10 हो गया। अब ऐसे लिखेंगे विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थान ये हो गया। ठीक, यानी ऊपर वाले क्या हो गए, विषम स्थान हो गया। यानी कि 9 + 8 + 4, तो 8 × 4 = 12, 12 × 9 = 21। सम स्थानों का योग, विषम स्थान योग का अंतर। अब इनका क्या करेंगे, अंतर करेंगे, तो 21 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 21 - 10 होता है 11। देखो, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल या 11 हो, तो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। और आप इसको एक बार चेक जरूर कर लेना कि 11 से विभाजित है या नहीं। ये तो हमारा हो गया 11 से विभाजिता का नियम। अंतर मैंने बोला था, तो आप 10 माइनस नहीं, 10 अंतर 21 भी लिख सकते हैं। ये अंतर का साइन होता है, 10 अंतर 21 तब भी आंसर होता है 11, यानी कि अंतर में आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक, ये तो हो गया आपका। अब देखिएगा दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमने एग्जांपल देखा, ये हमारा था। तो भाई क्या करेंगे कि सम स्थानों का योग,
तो सम स्थान ये हो गया 3 + 6 + 0 + 9, 6 3 9 9 18। ऐसे ही करेंगे विषम स्थानों का योग, यानी कि 2 + 6 + 7 + 6। ठीक, 2 फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा। तो आप देख लीजिएगा 6 से 12 और 12 2 14, 14 7 21। अब इनका क्या करेंगे अंतर, तो 18 अंतर 21। आप माइनस कर लो, डायरेक्ट बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा सकते हैं। तो कितना बचेगा, गलत हो गया, एक बार चेक कर लो। 2 और 6 8 8 7 15 15, 2 6 8 8 7 15 15 6 21। अब इनका करेंगे 3 और 9 12 और 12 और 9 21। 3 6 9 और 9 18। ये ऐसा करो, इसको थोड़ा चेंज कर लो। 3 और 9 3 12, ठीक है। अब 12 और 9 कर लो यहां पर, 6 3 यानी कि 3 इसके बाद 6 3 इसके बाद 9 सॉरी, फिर 0 फिर 9, तो 9 9 18 3 21। और इसका 2 और 6 8 7 15 और 6 21। तो अंतर कितना आ गया 0, ठीक है। यानी कि आप सम स्थानों का योग आप क्या करेंगे, ये क्या है सम स्थान नीचे वाले और ऊपर वाले विषम स्थान, दूसरा चौथा छठा और 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। तो दूसरा चौथा छठा अंक यानी कि सम स्थान और विषम स्थान, उनका अंतर यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए तो वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 2 से 11 तक विभाज्यता के नियम। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद।